डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड एंड फ्रेज इस पे बहस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अल्फाबेट इन इंग्लिश? ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि ये अल्फाबेट है या अल्फाबेट्स हैं, इसको किस तरह प्रोनाउंस और लिखा जाता है। आज की लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट स्टार्ट विद अल्फाबेट कि अल्फाबेट हमारे साथ है क्या। If you look at the definition of the alphabet in English grammar, so it is so. ये इस तरह है, alphabet, a set of letter is called alphabet. ये लेटर्स पर मुश्तमिल एक सेट होता है जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में नाम देते हैं अल्फाबेट का। अब लेटर्स क्या है? देखिए, एक सेट है मेरे साथ, इसमें A B C D अप टू Z जितने भी यूनिट्स हैं इसको हम यूनिट्स कहते हैं नॉर्मली। इन यूनिट्स को हम लेटर्स कहते हैं। ये लेटर्स के टॉपिक में अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो हमारे साथ 26 लेटर्स पर मुश्तमिल एक सेट है जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है, और इस सेट को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि अल्फाबेट हमारे साथ एक है। दैट्स व्हाई हम इसको अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, हम इसको अल्फाबेट कहेंगे क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर में एक सेट है, और जब एक होता है तो उसके साथ एस या इस नहीं लगाया जाता। अब आते हैं लेटर्स पर। व्हाट इज लेटर इन इंग्लिश? एक लेटर क्या होता है या लेटर्स क्या होते हैं? नाउ इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर, सो इट इज सो, वो इस तरह है। The units of alphabet are called letters. The units, इसमें जितने भी यूनिट्स हैं of alphabet के इस सेट में, इसको हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। Now if you look at this example, A is one letter, B is second letter, C is third letter, up to Z, these are 26 letters. A एक यूनिट है, इसको हम एक लेटर कहते हैं। B दूसरा यूनिट है, सो ये सेकंड लेटर है। इसी तरह 26 इसमें यूनिट्स है, और इन 26 यूनिट्स को हम लेटर्स कहते हैं। सो नाउ इट इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हमारे साथ कौन से अल्फाबेट होते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं। तो होल अल्फाबेट हमारे साथ एक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट इज 1 एंड लेटर्स आर 26। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद हम अल्फाबेट कहेंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अल्फाबेट एक सेट का नाम है इंग्लिश ग्रामर में। इसी तरह हमारे साथ लेटर्स 26 हैं, हम लेटर्स कह सकते हैं लेकिन अल्फाबेट्स नहीं कह सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं वर्ड की तरफ। व्हाट इज वर्ड? एक लफ्ज क्या होता है? देखिए, वर्ड की डेफिनेशन सिंपल सी है, अ लेटर और द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स व्हेन इट गिव्स अस मीनिंग। ये एक लेटर भी हो सकता है या कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट लेटर्स का, और जब ये हमें मानी दे तो ये वर्ड बन जाता है। इफ यू लुक एट द एग्जांपल नंबर 1 को आप देखें, आई, ये एक लेटर है लेकिन ये हमें मानी देता है मैं, इसकी मानी है। सो डेफिनेटली एक लेटर भी एक वर्ड बन जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, THGIR, ये हमारे साथ डिफरेंट लेटर्स तो हैं लेकिन ये हमें मानी नहीं देते, इस वजह से हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। लेकिन अगर इन ही लेटर्स को मैं दोबारा यहां पे लिख दूं, फॉर एग्जांपल RIGHT, राइट, यस राइट, तो राइट हमें मानी देते हैं, इस वजह से ये वही लेटर्स हैं लेकिन हमको जब ये मानी दे तो मैंने इसको वर्ड कहा। ये इंग्लिश में एक वर्ड है, डेफिनेटली वर्ड है क्योंकि ये मानी देता है। लेकिन जब हम इनको प्रीवियस एग्जांपल इसका ले लें इन लेटर्स का, तो वो हमें मानी नहीं देता, इस वजह से हम इनको वर्ड नहीं कह सकते इन लेटर्स को। लेकिन दूसरे एग्जांपल में वही लेटर्स हैं, ये हमें मानी देते हैं, इस वजह से हम इसको वर्ड कह सकते हैं। अब आते हैं
फ्रेज की तरफ। व्हाट इज फ्रेज इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज क्या होता है? सो सिंपल, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स when it gives us incomplete sense or meaning। ये वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स जब हम एक जगह पे लिखते हैं और वो हमें इनकम्प्लीट मतलब मुकम्मल मानी नहीं दे, मुकम्मल वाज़िह मफ़हूम हमें प्रोवाइड नहीं करते, इसको हम फ्रेज कहते हैं। इफ यू लुक एट द एग्जांपल, द पेन इज इन माय हैंड, द पेन इज इन माय हैंड। अगर हम इससे द पेन को जुदा करें और इन माय हैंड को जुदा करके लिख दें तो इन माय हैंड हमें मुकम्मल वाज़िह मफहूम नहीं देते, या मानी हम कह सकते हैं कि वो नहीं देते। तो इन माय हैंड इस सेंटेंस में हमारे साथ क्या है? अगर हम इसको सेपरेटली लिखते हैं तो ये हमारे साथ फ्रेज बन जाता है। इसी तरह आप ये भी समझ लें कि जब हम फ्रेज पे बहस करते हैं तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए और वो ये है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया, द पेन इज इन माय हैंड, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन द पेन को मैंने इससे हटा दिया, इस सेंटेंस में द पेन को मैंने रिमूव किया और इन माय हैंड मैंने लिख दिया सेपरेटली, तो ये इन माय हैंड मेरे साथ फ्रेज बन गया। नाउ इफ यू लुक एट द सेकंड एग्जांपल, नाउ द पेन इज ऑन द बुक, द पेन इज ऑन द बुक। अब द पेन को मैं हटाता हूं एग्जांपल में और ऑन द बुक, बुक पर है। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बुक पे मौजूद है? अगर मैं फिर सब्जेक्ट लगा देता हूं, द पेन इज ऑन द बुक, तो एक सेंटेंस है, मीनिंग इसकी क्लियर है। अब सब्जेक्ट को मैं हटाता हूं, द पेन को मैं हटाता हूं, ऑन द बुक, तो ऑन द बुक सेपरेटली अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे साथ फ्रेज बन जाता है। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। Thank you.